हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्राइंग स्केल की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग स्केल क्या होता है, इसके टाइप्स और इसे यूज़ कैसे और कब करते हैं। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट को उसके जो ओरिजिनल साइज़ है उससे किसी रेशो में बड़ा या छोटा करके ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने को हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग किस रेशो में करनी है, जैसे कि 1:2 में, 2:1, 1:100। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज़ क्या है और जिस शीट पे हम उसे ड्रॉ करने लगे हैं उसका साइज़ क्या है। दोनों के साइज़ पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ड्राइंग स्केल को जनरली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिड्यूसिंग स्केल, दूसरा होता है फुल साइज स्केल और तीसरा होता है एनलार्जिंग स्केल। पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल की। इसमें ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज़ से छोटी रेशो में करके ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं। इस स्केल का यूज़ तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसे उसके एक्चुअल साइज़ में ही ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे 100 मीटर की कोई वॉल है, उसे A4 के साइज़ पर ड्रॉ करना। A4 जो शीट होती है उसका साइज़ 210 × 297 mm होता है और हमने इसमें 100 मीटर ड्रॉ करना है, तो इसलिए हम 100 मीटर को किसी रेशो में कंप्रेस यानी रिड्यूस करके ड्राइंग शीट पे ही दिखा सकते हैं। उसके एक्चुअल साइज़ जैसे 100 मीटर पे हम A4 की शीट पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि 100 मीटर बहुत बड़ी एक डायमेंशन होती है और A4 की शीट बहुत छोटी होती है, इसलिए उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है। इसे रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। रिड्यूसिंग स्केल में कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे 1:2, 1:4, 1:10, 1:100, 1:1000। दोस्तों, मैंने 1:2 की एक रेशो में ये एग्जांपल बनाया, 40 × 40 mm यानी 4 × 4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया है। 1:2 का मतलब हुआ 2 गुना छोटा एक्चुअल साइज से, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 mm का है तो पेपर पे वो 20 mm यानी 2 गुना कम मैयर होगा अगर आप स्केल से नापेंगे। दोस्तों, स्केल 1:2 में वैल्यू 1 तो पेपर यूनिट है या ड्राइंग यूनिट कह लो, और जो 2 है 1:2 में जो 2 है वो एक्चुअल यूनिट होती है ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डायमेंशन कन्वर्जन को समझ लेते हैं, यानी किसी स्केल जैसे कि 1:75 में एक्चुअल डायमेंशन के बदले ड्राइंग शीट पर किस डायमेंशन में ड्राइंग बनेगी अगर हाथ से बनाने लगे हैं जैसे। तो आइए 2 एग्जांपल से समझते हैं इसे। पहले एग्जांपल में हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई 10 मीटर की बाउंड्री वॉल को ड्राइंग शीट पे 1:75 के स्केल में ड्रॉ करना है तो कितनी लेंथ में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 10 मीटर की शीट तो होती नहीं कोई कि हम 10 मीटर को 10 मीटर की लेंथ में ड्रॉ कर दें, उससे छोटा बनाना पड़ता है किसी स्केल पे। अब हम बात करते हैं 1:75 में कैसे बनाएं इसे। इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो भी स्केल हो, जैसे कि हमारे केस में अभी हमने 1:75 लिया है, उसके फर्स्ट नंबर यानी 1:75 में पहला नंबर हुआ 1 को सेकंड नंबर यानी 75 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डायमेंशन है, जो कि है 10 मीटर। 10 मीटर कह लो या फिर 10,000 mm कह लो या 100 सेंटीमीटर कह लो, जो मर्जी कह लो। पेपर साइज का डायमेंशन आ जाएगी उस फॉर्मूले से, जो कि आएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आएगी अगर 133 mm या 13.3 सेंटीमीटर कह लो या 0.133 मीटर कह लो। यानी 1:75 के स्केल में 10 मीटर यानी 10,000 mm ड्राइंग शीट पे 133 mm मैयर होना चाहिए, तब वो ड्राइंग 1:75 में होगी। इसी तरह अब सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम सेकंड एग्जांपल में भी पेपर साइज डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल में जैसे इसमें तो हमने छोटा कर दिया था, अब हम बड़ी रेशो का करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 5 mm डाया की बियरिंग है, कोई बियरिंग मतलब गोल गोल जो साइज होता है, 5 mm डाया की बियरिंग है, उसको हमें 4:1 के स्केल पे ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है। अब ये 4:1 बड़ा स्केल हुआ, इसमें 4 पहले आ गया।
सेम फार्मूले को यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले वाला करा था, उसी से कैलकुलेट करेंगे। यानी 5 mm को 4:2 में 20 mm बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप वही फार्मूला यूज़ करोगे तो 20 mm आ जाएगा। 5 mm को अगर 4:1 में बनाना है तो 20 mm बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। 4:1 का मतलब हुआ 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना बड़ा यानी। अब बात करते हैं स्केल के सेकंड टाइप की, यानी फुल साइज स्केल। ये सबसे इजी स्केल होता है। इसमें आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस स्केल में ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज़ पर ही ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया जाता है। इस स्केल का यूज़ हम उस केस में कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ ऑलमोस्ट ड्राइंग शीट के बराबर या उससे थोड़ा छोटा हो। यानी कोई 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर भी 4 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना। इस स्केल का ओनली एक ही एग्जांपल होता है 1:1, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही साइज़ ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना, उसको ना छोटा करना ना बड़ा करना। दोस्तों, जब भी आप ड्राइंग शीट पे किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मार्क करते हैं तो हमेशा उसकी एक्चुअल डायमेंशन ही मार्क करनी है, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ है। कई बार हमको स्केल के अकॉर्डिंग ड्राइंग को कभी छोटा या कभी बड़ा बनाते हैं, लेकिन ड्राइंग को तो आप छोटा बड़ा बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसकी डायमेंशन मार्क करनी है तो उसकी एक्चुअल डायमेंशन मार्क करनी है। मान लो आपने किसी 4 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब उसकी डायमेंशन मार्क करनी है तो 4 सेंटीमीटर ही करनी है। चलिए अब बात करते हैं स्केल के थर्ड टाइप की, यानी एनलार्जिंग स्केल। इसमें ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ी रेशो में करके ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया जाता है। इसका यूज किसी बहुत छोटे साइज वाले ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने में होता है। इस स्केल के एग्जांपल होते हैं 2:1, 5:1, 10:1 एक्सेट्रा। 2:1 का मतलब होता है 2 गुना बड़ा, और जैसे 5:1 बोल दिया तो 5 गुना बड़ा। दोस्तों, जब हम किसी ड्राइंग को मैनुअली यानी हाथ से बनाते हैं किसी ड्राइंग शीट के ऊपर, तब हम ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, जिस भी रेशो या स्केल में हमें उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे किसी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को उसके रियल साइज पर ही बनाते हैं, बिना छोटा या बड़ा किए, क्योंकि इस केस में हम अपनी ड्राइंग शीट यानी ड्राइंग टेम्पलेट को स्केल करते हैं। या दूसरी ऑप्शन है कि लेआउट में ड्राइंग टेम्पलेट बना के उसमें व्यू पोर्ट के जो व्यू पोर्ट होता है उसकी स्केल में सेटिंग करना। लेआउट में कैसे काम करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि अगर हम कैड में मॉडल स्पेस में काम कर रहे हैं तो ड्राइंग टेम्पलेट को कितना और कैसे सेट करें, कि कितनी इसकी स्केलिंग करें एज़ पर जो आपका रिक्वायर्ड स्केल है या अवेलेबल शीट है जो भी है। एग्जाम्पल के लिए A4 शीट की बात करते हैं। जो A4 शीट का एक जो एक्चुअल साइज़ होता है पेपर का, वो होता है 297x210 mm, और हम ड्राइंग में कुछ मार्जिन भी छोड़ते हैं अपनी ड्राइंग के लिए, उसके चारों तरफ से बॉर्डर बनाते हैं। तो मान लीजिए वो हमने 5 mm चारों तरफ से छोड़ दिया मार्जिन। अब जो नेट साइज़ बचेगा पेपर का वो बचेगा 287x200 mm। अगर मैं इस साइज़ को कैड में ड्रॉ करता हूँ अपनी ड्राइंग टेम्पलेट के लिए तो ये बहुत ही छोटा साइज़ दिखेगा उसमें। इसके अंदर मैं अपनी जो ड्राइंग है जो उसको मैं इसके अंदर फिट नहीं कर पाऊँगा ड्राइंग को, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो होगी वो बहुत बड़ी होगी और ये जो साइज़ मैं बनाऊँगा एक्चुअल में वो बहुत छोटा दिखेगा। इसलिए मुझे इस शीट के साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा, और जिस रेशो में भी हम इसको बड़ा करेंगे, मान लीजिए इसको मैं 1000 गुना बड़ा करता हूँ तो वही इसका स्केल बन जाएगा, 1:1000 बन जाएगा अगर 1000 गुना बड़ा करता हूँ। आप दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। मैं तो ईजी समझाने के लिए इसको 1000 गुना बड़ा कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैंने 1:1000 का स्केल पे कोई प्रिंट निकालता हूँ ड्राइंग, तो मान लीजिए मैंने उसमें कोई 100 मीटर की कोई डायमेंशन बनाई हुई है एक्चुअल, तो वो 100 मीटर की डायमेंशन मुझे उसके प्रिंट निकालने के बाद जो मैं उसको मैयर करूँगा अपने स्केल से, तो वो मुझे 10 सेंटीमीटर मैयर होगी। 10 सेंटीमीटर कह लो या 100 mm कह लो, एक ही बात है। तो अगर वो इतनी मैयर होती है तो समझ लीजिए उस ड्राइंग का स्केल 1:1000 एक्चुअल बन गया है आपका। यही सेम प्रोसीजर आगे फिर यही सेम प्रोसीजर स्केलिंग का फिर जो प्लॉटर साइज़ हमारी शीट्स होती है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बेसिक तो सेम ही रहेगा सबके लिए।
मान लीजिए आपने 24 इंच के रोल पर 1000 के स्केल पर कोई प्रिंट निकालना है। दोस्तों 24 इंच 609.6 mm होता है, यानी आप मोटा मोटा कह लो 610 mm होता है। अगर मुझे कैड पर 24 बाई 24 की शीट बनानी है तो मैं 609.6 mm में से मार्जिन निकाल लूँगा। पहले अप्रोक्सीमेट 15 mm चारों तरफ से निकाल ले तो साइज़ 580 इंटू 580 mm बन जाएगा। अब 580 इंटू 580 mm को 1000 गुना बड़ा कर लूँगा। 1000 के मतलब 1000 के स्केल पे करना है तो 1000 गुना बड़ा करके फिर ये 580 इंटू 580 mm से 580 इंटू 580 मीटर बन जाएगा। दोस्तों अगर 24 बाई 24 इंच में आपकी ड्राइंग नहीं आ रही है तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्लॉटर रोल की विड्थ 24 इंच तो फिक्स है, बट उसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। प्लॉटर रोल अप्रोक्सीमेट 50 मीटर तक होते हैं एक्चुअल लेंथ में, तो आप उसकी एक लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन विड्थ उसकी फ़िक्स रहेगी 24 इंच। अगर हम शीट को लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच करते हैं तो ड्राइंग स्केल पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बस शीट का साइज़ 24 इंच बाय समथिंग हो जाएगा। वो समथिंग वैल्यू होगी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, जो कि मैंने एग्जांपल में 800 मीटर मानी है, डिवाइड बाय वर्टिकल लेंथ जो कि 580 मीटर है, इनटू शीट साइज़ जो 24 इंच है मेरे केस में, तो हमारा आंसर बन जाएगा 33 इंच। दोस्तों ये एग्जांपल है, आपके केस में कुछ भी बन सकता है एज़ पर आपकी जो आपने लेंथ स्ट्रेच करी हुई जितनी भी करी हुई है। दोस्तों अगर इसी 1000 के स्केल की शीट को अगर मैं 1.5 गुना बड़ा कर दूं तो 1:1500 का स्केल बन जाएगा शीट का जो भी है। बेसिक सबका सेम ही है, यही सेम प्रोसीजर फिर आगे 36 इंच की शीट के लिए भी है, 48 इंच की शीट के लिए भी है। ओनली जो उनका बेसिक साइज़ है, जो इनिशियली उनका साइज़ रहता है, जैसे 36 इंच के लिए 914.4 mm होता है, मार्जिन डिडक्ट करके हम इसे 880 mm मान लेते हैं, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर रहता है इनका भी, 36 इंच का भी लगा लो, 48 का भी लगा लो। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कि लेआउट्स में ड्राइंग कैसे सेट करें। मान लीजिए कोई आपका मॉडल स्पेस में आपको किसी शीट पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट स्केल में दिखाना है। मान लीजिए एक ही शीट में 3-4 ऑब्जेक्ट आ गए हैं और उनको आपको तीनों को अलग अलग स्केल पे दिखाना है। किसी का स्केल 100 पे दिखाना है, किसी का 50 पे दिखाना है, किसी का 200 पे दिखाना है उसी शीट के अंदर। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक में कन्वर्ट करके उनकी स्केलिंग कर लो उसके हिसाब से, जो कि इतना सही तरीका नहीं है। और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप लेआउट्स में जाके एक शीट बनाओ, टेम्पलेट बनाओ और उसमें मल्टीपल व्यू पोर्ट बनाओ। 50 के स्केल के लिए अलग व्यू पोर्ट बनाओ, 100 के लिए अलग व्यू पोर्ट बनाओ, जो कि एक मतलब इजी तरीका और सही तरीका होता है। इसमें बस आपको करना क्या है, मान लीजिए कोई आपका जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको 100 की स्केल पे दिखाना है, तो जो आपकी ड्राइंग टेम्पलेट का जो स्केल है डिवाइड बाय 100, इस 10 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आपको व्यू पोर्ट की प्रॉपर्टी में जाकर कस्टम स्केल पे 10 टाइप कर देना है, तो उस व्यू पोर्ट का स्केल 1:100 हो जाएगा। यही सेम प्रोसीजर फिर जैसे मान लीजिए 50 आपको किसी कोई ऑब्जेक्ट 1:50 में दिखाना है, तो यही प्रोसीजर है। शीट का स्केल जो कि 1000 है डिवाइड बाय 50, सेम प्रोसीजर चलेगा हर एक स्केल के लिए।